Hello everyone. Today we are going to cover the most important topic of Indian polity, fundamental rights, which has been covered in Article 12 to 35 and Part 3 of the Constitution. सबसे important topic fundamental rights. इसमें खाली हम लोग ओवरव्यू देखेंगे कि आर्टिकल 12 से 35 को कैसे याद कर ले और इसमें है क्या क्या, उसके बाद डीप में सेपरेट टॉपिक वाइज पढ़ेंगे। ठीक है, तो फंडामेंटल राइट्स, मौलिक अधिकार, फर्स्ट स्लाइड हम लोग देखते हैं। फर्स्ट स्लाइड, फ्रॉम वेयर एंड वाई, कहां से लिया गया है और क्यों। तो फंडामेंटल राइट्स इज इंस्पायर्ड फ्रॉम बिल ऑफ राइट्स यूएसए। अमेरिका के कॉन्स्टिट्यूशन में बिल ऑफ राइट्स दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन को कि दीज आर योर बेसिक राइट्स, गवर्नमेंट कांट टेक इट अवे फ्रॉम यू। तो ये इंस्पिरेशन वहीं से आया है। तो इसका ये भी सवाल बनता है कि फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैज बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम विच कंट्री कॉन्स्टिट्यूशन। तो इसका आंसर हो जाएगा यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। और इसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। मैग्ना कार्टा क्या है, इंग्लैंड का वहां पे चार्टर था, वहां के किंग ने दिया था वहां पर रिबेल लोग को कि इतना तो आपका बेसिक राइट है। इसको कॉल्ड मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है ऑफ इंडिया। और फंडामेंटल राइट्स में होगा क्या, ये फंडामेंटल राइट्स हम लोग को प्रोटेक्ट करता है कि सरकार जो है ना ऑथोरिटेरियन नहीं बन जाए, अपने मनमानी से नहीं चले। तो प्रोटेक्ट लिबर्टी एंड फ्रीडम ऑफ, फ्रीडम अगेंस्ट स्टेट। स्टेट मतलब गवर्नमेंट समझ लीजिए कि स्टेट मतलब गवर्नमेंट का जो है ना उसके अगेंस्ट हम लोग को प्रोटेक्शन दिया गया है फंडामेंटल राइट के हेल्प से। प्रोटेक्ट लिबर्टी एंड फ्रीडम अगेंस्ट स्टेट कि इतना तो हम लोग का दी जा रहा है बेसिक राइट्स, यू कांट टेक इट अवे फ्रॉम अस। इससे होगा क्या, फंडामेंटल राइट्स से कंट्री विल बी अ गवर्नमेंट ऑफ लॉज एंड नॉट ऑफ मैन। मतलब गवर्नमेंट लॉ के हिसाब से चलेगी, अपने हिसाब अपने मनमानी से नहीं चलेगी। फंडामेंटल राइट्स देने का यही फायदा है, क्योंकि इफ यू आर मेकिंग सम लॉ और इट इज टेकिंग आवर फंडामेंटल राइट्स, देन वी विल गो टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट एंड दे विल मेक योर लॉ इनवैलिड। तो फिर क्या होगा कि गवर्नमेंट लॉ के हिसाब से चलेगी। इसलिए फंडामेंटल राइट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। फंडामेंटल राइट्स फॉर एनी डेमोक्रेसी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। अब हम लोग आते हैं कि अब फंडामेंटल राइट जो हम लोग को मिलेगा वो किसके अगेंस्ट मिलेगा, हम लोग को किसके अगेंस्ट फंडामेंटल राइट चाहिए, फ्रॉम whom वी आर नीडिंग दिस फंडामेंटल राइट्स कि दीज आर आवर बेसिक राइट्स। तो स्टेट के अगेंस्ट। तो स्टेट तो स्टेट को डिफाइन भी तो करना पड़ेगा। तो फर्स्ट आर्टिकल जो है आर्टिकल 12, दिस डिफाइंड स्टेट कि व्हाट डू वी मीन बाय स्टेट, विच हैज बीन कवर्ड इन स्टेट। तो वो हम लोग का नेक्स्ट स्लाइड है। ठीक है, तो आर्टिकल 12 इज डिफिनेशन ऑफ स्टेट। आर्टिकल 12 इज डिफिनेशन ऑफ स्टेट कि स्टेट के अगेंस्ट हम लोग को फंडामेंटल राइट मिल रहा है। तो पहले हम स्टेट को डिफाइन कर देंगे आर्टिकल 12 में। तो इसके अंडर आता है कि गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, मतलब दिल्ली में बैठी हुई सरकार जो लॉ बना रही है। गवर्नमेंट ऑफ पार्लियामेंट ऑफ स्टेट जो अपना स्टेट गवर्नमेंट लॉ बना रही है। और लोकल अथॉरिटीज, पंचायत एंड म्यूनसिपैलिटीज कवर हो गया। ऑल स्टेचुअरी एंड नॉन स्टेचुअरी बॉडीज, मतलब गवर्नमेंट जो भी बॉडी बनाई है, सेल, ओएनजीसी, भेल, वहां पर गवर्नमेंट का स्टेक है, सब स्टेट के अंदर आ जाएगा। प्राइवेट एजेंसी एंड बॉडी वर्किंग ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट अगर किसी प्राइवेट एजेंसी के थ्रू अपना काम करा रही है तो वो भी अपना स्टेट के अंदर कवर हो जाएगा। इन सब के अगेंस्ट हम डायरेक्ट फंडामेंटल राइट ये लोग नहीं छीन सकते हैं। तो दीज आर द डिफिनेशन ऑफ स्टेट। स्टेट में बेसिकली सबको कवर कर लिया गया है। तो सबसे पहले आर्टिकल 12 में स्टेट को डिफाइन किया गया है। तो अब फंडामेंटल राइट मिल गया, स्टेट डिफाइन कर लिए। लेकिन अगर फंडामेंटल राइट छीन लिया गया, इफ दे आर टेकिंग अवे आवर फंडामेंटल राइट्स, देन व्हाट वी कैन डू। तो दैट्स व्हाई आर्टिकल 13 केम। आर्टिकल 13 बेसिकली सेज कि इनकंसिस्टेंट लॉ विथ फंडामेंटल राइट्स विल बी इनवैलिड। जो भी लॉ फंडामेंटल राइट्स को छीनेगी, दोज विल बिकम इनवैलिड। तो इनवैलिड हो जाएगी। तो इनवैलिड बनाने के लिए क्या होगा, डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू आया कि अगर फंडामेंटल राइट छीना जा रहा है तो उसका जुडिशियल रिव्यू होगा। ठीक है, फंडामेंटल राइट छीना जाएगा तो देयर विल बी जुडिशियल रिव्यू। अब फंडामेंटल राइट, इफ दे आर टेकिंग अवे आवर फंडामेंटल राइट, देन वी विल डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट वाया आर्टिकल 32 और हाई कोर्ट इन आर्टिकल 226। इन दोनों की मदद से वी कैन डायरेक्टली गो टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। तो आर्टिकल 13 बेसिकली ये बोला गया है कि कोई भी लॉ इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट होगा तो वो इनवैलिड हो जाएगा। इसमें बिफोर इंडिपेंडेंस वाला लॉ हो, बिफोर आफ्टर इंडिपेंडेंस लॉ होगा, या अगर कोई नया लॉ बनाया जाएगा तो दोज विल बी इनवैलिड। बट इसमें स्टार्टिंग में ये लिखा हुआ था
कि इट आल्सो डिक्लेयर्ड दैट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज नॉट ए लॉ एंड कांट बी चैलेंज। इन स्टार्टिंग में ये था कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो आर्टिकल 368 है वो लॉ तो नहीं है, वो बस कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रही है, तो इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते इन सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट। बट केशवानंद भारती केस, द मोस्ट फेमस केस ऑफ इंडियन जुडिशियल हिस्ट्री 1973 का, इसने हम लोग को बचा लिया। इस केस के बाद बेसिक स्ट्रक्चर आया और इस बेसिक स्ट्रक्चर में यह हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल को भी जुडिशियल रिव्यू किया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल will be also judicially reviewed. This is very important, basic structure of the constitution. There will be a separate video on this topic. ठीक है, अब हम लोग 12, 13 has been covered. अब हम लोग आते हैं कि what are our fundamental rights, अपने fundamental rights कौन कौन से हैं। तो at the commencement of the constitution there were 7 fundamental rights, total 7 fundamental rights दिए गए थे। 7 fundamental rights दिए गए थे, कौन कौन से? पहला दिया गया था अपना राइट टू इक्वलिटी, राइट टू इक्वलिटी जो कि आर्टिकल 14 से 18 में कवर होता है। राइट टू इक्वलिटी 14 to 18, फिर राइट टू फ्रीडम 19 to 22, फिर राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजियन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, फिर राइट टू प्रॉपर्टी और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। यही जो हम लोग बात किए कि कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, अगर कोई भी फंडामेंटल राइट्स छीना जाएगा तो हम लोग सीधा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के पास इलाज के लिए जा सकते हैं। राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एज पर बी आर अम्बेडकर साहब की। सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल अपना आर्टिकल 32 है और यह पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का हार्ट एंड सोल, हार्ट एंड सोल भी इनको बोला है कि ये आर्टिकल 32 हार्ट और सोल दोनों है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, हार्ट प्लस सोल। कौन सा? आर्टिकल 32। ठीक है, तो अब याद करने के लिए देख लीजिए, एक ट्रिक है 43131 कि मतलब 14 से स्टार्ट होगा तो 14 4 18 पहला, फिर 19 3 22, फिर 23 1 24, 25 3 28, 29 1 30। तो अपना ये 43131 से इतना पूरा कवर हो जाएगा कि किसके अंडर कौन सा आएगा। उसके बाद राइट टू प्रॉपर्टी, ये आर्टिकल 31 में दिया गया था बट इसको क्रॉस कर दिया गया। अब इसको 1978 का 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट लगा के इसको हटा दिया गया। ठीक है, फिर राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी 32। अब हो गया क्या कि इतना फंडामेंटल राइट मिल गया, बट देयर विल बी सम रिस्ट्रिक्शन टू गवर्न द कंट्री। सबको तो फंडामेंटल राइट देंगे तो देश नहीं चलेगा, कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जगह पे फंडामेंटल राइट छीनना भी जरूरी है। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ देम इज मिलिट्री, आर्मी। आर्मी के लिए सब फंडामेंटल राइट नहीं दे सकते हैं, तो यही है रिस्ट्रिक्शन के लिए 2 आर्टिकल है। आर्टिकल 33 आर्म्ड फोर्सेस एंड फंडामेंटल राइट्स, कि आर्म्ड फोर्सेस को सारा फंडामेंटल राइट्स नहीं है। अब जो बाकी 6 बचा उसमें 6 का 6 फंडामेंटल राइट इनको नहीं है। फिर मार्शियल लॉ एंड फंडामेंटल राइट। मार्शियल लॉ क्या हो गया? मिलिट्री रूल, जहां पर मिलिट्री, वहां का मशीनरी फेल हो गया, मार्शियल लॉ आ गया, वहां पर भी सारा फंडामेंटल राइट नहीं मिलता है, तो ये आर्टिकल 34 में कवर किया गया। फिर फंडामेंटल राइट्स के लिए लॉ अगर बनाना है, जैसे फॉर एग्जांपल एक फंडामेंटल राइट ये है कि आप चाइल्ड लेबर नहीं करा सकते हैं, चाइल्ड लेबर नहीं करा सकते हैं, तो इसके लिए लॉ बनाने का पावर दे दिया गया पार्लियामेंट को। जो अपना पार्लियामेंट है, लोकसभा और राज्यसभा की, वो लॉ बना सकती है टू अफेक्ट सर्टेन फंडामेंटल राइट। किस किस आर्टिकल में लॉ बनाने का पावर है ये क्लियरली मेंशन है, तो इसको हम लोग आराम से सेपरेट पढ़ेंगे। अभी बस ये समझ लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट हैज द पावर, पार्लियामेंट हैज द पावर टू मेक लॉ टू अफेक्ट सर्टेन फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट इफेक्ट में आए, लोगों को मिले, इसके लिए अगर लॉ बनाना है तो लॉ बनाने का पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास है, पार्लियामेंट के पास है। स्टेट गवर्नमेंट के पास फंडामेंटल राइट में कोई पावर नहीं है, पार्लियामेंट के पास सोल पावर है। तो अपना आर्टिकल 12 to 35 कवर हो गया। फर्स्ट आर्टिकल 12 में डिफिनेशन ऑफ स्टेट, फिर आर्टिकल 13 बेसिकली सेज इनकंसिस्टेंट लॉ विथ फंडामेंटल राइट्स विल बी इनवैलिड, इसी के कारण आर्टिकल 32 और आर्टिकल 226 आया। फिर अपना 7 फंडामेंटल राइट स्टार्टिंग में दिया गया था। 7 में कौन कौन सा है? 43131 रूल्स है कि राइट टू इक्वलिटी, फिर राइट टू
ये अपना देख लेते हैं। राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, राइट टू प्रॉपर्टी भी दिया गया था बट वो 1978 में खत्म कर दिया गया। देन राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, तो ये अपना आर्टिकल 32 तक हो गया। आर्टिकल 33 क्या बोलता है, आर्म्ड फोर्सेस और फंडामेंटल राइट्स, उसमें क्या होता है। फिर आर्टिकल 34 मार्शियल लॉ एंड फंडामेंटल राइट्स, और आर्टिकल 35 में पावर टू पार्लियामेंट टू इफेक्ट सर्टन फंडामेंटल राइट्स, की फंडामेंटल राइट्स से अगर रिलेटेड लॉ बनाना होगा तो पार्लियामेंट हैज द पावर, दिस हैज बीन गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल एज पर बी आर अम्बेडकर साहब, आर्टिकल 32, उन्होंने बोला है दिस इज द हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दिल और आत्मा दोनों है ये, ठीक है, आर्टिकल 32। अभी हम लोग ओवरव्यू देख रहे हैं, फिर हम लोग सेपरेट सबका एक एक अलग अलग पढ़ेंगे। राइट टू इक्वलिटी का एक सेपरेट वीडियो, राइट टू फ्रीडम का सेपरेट वीडियो, सबका सेपरेट वीडियो आएगा, एकदम डीप में पढ़ेंगे। अभी इतना पढ़ लिए। उसके बाद हम लोग सिटीजनशिप में पढ़ चुके थे कि फंडामेंटल राइट्स कुछ एलियंस को नहीं मिला है। एलियंस दो तरह के, फ्रेंडली एलियंस और एनिमी एलियंस। तो फ्रेंडली एलियंस को कौन कौन सा फंडामेंटल राइट नहीं मिला है, 15-16, उसके बाद 19-29-30, 15-16, 19-29-30, ये फंडामेंटल राइट फ्रेंडली एलियंस को नहीं मिला है, जो फ्रेंडली नेशन है इंडिया के साथ। और एनिमी एलियंस, जिसको एनिमी एलियंस बोल देंगे, एनिमी कंट्री, उसमें ऊपर वाला एबव, ये सब तो नहीं है, +22 भी उनका छीन लिया जाता है, ठीक है। तो ये हो गया अपना फंडामेंटल राइट नॉट अवेलेबल टू एलियंस। दिस हम लोग ये पहले पढ़ चुके हैं, बस एक बार रिवीजन कर लिए। ये ओवरव्यू हो गया अपना। उसके बाद सबका डीप में एक एक सेपरेट वीडियो पढ़ेंगे। तो पहला अपना हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 से 18, उसका एक एक करके पूरा खत्म करेंगे। अब गवर्नमेंट के लिए ये लाइन बड़ा सुटेबल है, टेकन फ्रॉम स्पाइडर मूवी, स्पाइडरमैन मूवी, कि विथ ग्रेट पावर्स कम्स ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, विथ ग्रेट पावर्स कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। यू आर द गवर्नमेंट बट यू हैव great responsibility to your citizens. You can't take away the fundamental rights of the citizens of this nation. If you are taking away the fundamental rights of the citizens, then they can directly go to Supreme Court or High Court via Article 32 and Article 226. That's all. Thanks. Take care and bye bye.